हेलो फ्रेंड्स, जीएम के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र का, बी विनिर्माण क्षेत्र का, सी व्यापार क्षेत्र का और डी बैंकिंग क्षेत्र का। सही उत्तर है ऑप्शन बी विनिर्माण क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय प्रमुख स्रोत है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, सी उद्योग क्षेत्र और डी व्यापार क्षेत्र। सही उत्तर है ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, योजना काल में राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र का योगदान घटा है? योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? ऑप्शन ए कृषि का, बी विनिर्माण का, सी परिवहन का और डी बैंकिंग का। सही उत्तर है ऑप्शन ए कृषि का। योजना काल में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन ए कृषि, बी उद्योग, सी अवस्थापना और डी सेवाएं। सही उत्तर है ऑप्शन डी सेवाएं। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय सेवाएं क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश है। ऑप्शन ए घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, बी बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, सी बढ़ता जाता है और डी घटता जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नियोजन के आरंभ 1950-51 भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र में योगदान 1993-94 की कीमतों पर क्रम से 5.11, 13.34 तथा 29.55% जो 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर कितना हुआ? ऑप्शन ए 17.5%, 31.8%, 50.7%, बी है 22.1%, 26.9% और 51.0%, सी है 22.2%, 21.8% और 56.0%, डी है 22.8%, 34.5% और 42.7%। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 17.5%, 31.8% और 50.7%। नेक्स्ट प्रश्न, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी एनएसएस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1949 में, बी 1950 में, सी 1951 में और डी 1956 में। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1950 में। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना 1950 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, बी 1951 में, सी 1952 में और डी 1956 में। सही उत्तर ऑप्शन बी 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना 1951 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय आय क्या है? ऑप्शन ए बाजार मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, बी उत्पाद लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, सी बाजार मूल्य पर निबल देशीय उत्पाद और डी उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पाद। सही उत्तर है ऑप्शन बी
उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। ऑप्शन ए योजना आयोग द्वारा, बी वित्त मंत्रालय द्वारा, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा और डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन ए गोवा, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। सही उत्तर है ऑप्शन ए गोवा। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए बिहार, बी ओडिशा, सी राजस्थान और डी गुजरात। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न, 1867-68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभी निश्चित किया। 1867-68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभी निश्चित किया था। किसने। ऑप्शन ए M.G. रानाडे ने, बी सर W. हट्टर ने और सी R.C. दत्त ने और डी दादा भाई नौरोजी ने। सही उत्तर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। 1867-68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभी निश्चित किया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट प्रश्न, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी गोविंद रानाडे। सही उत्तर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्पत्ति गणना विधि, बी आय विधि, सी उपयोग दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी उपयोग दोनों, यानी ए उत्पत्ति गणना विधि और बी आय विधि। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय से, बी राष्ट्रीय आय से, सी साक्षरता से और डी जनसंख्या से। सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए D.R. गाडलिक, बी P.C. महालनोबियस और सी है V.K.R. वी राव और डी है बी नटराजन। सही उत्तर है ऑप्शन बी P.C. महालनोबिस। P.C. महालनोबिस 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे। ऑप्शन ए नेशनल सैंपल सर्वे ने, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, सी नौरोजी व सिराज ने, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन सी नौरोजी व सिराज ने। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाए नौरोजी व सिराज ने। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय समिति की स्थापना कब की थी। ऑप्शन ए 4 अगस्त 1949,
बी 4 अगस्त 1956, सी 4 अगस्त 1961 और डी 4 अगस्त 1966। सही उत्तर है ऑप्शन ए 4 अगस्त 1949 में। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए परंपरागत श्रृंखला, बी पुनरीक्षित श्रृंखला, सी नवीन श्रृंखला और डी इनमें से सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी। स्वतंत्रता के बाद समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला इन सभी के अंतर्गत रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ऑप्शन ए चालू मूल्यों के आधार पर, बी स्थिर मूल्यों के आधार पर, सी उपयोग दोनों के आधार पर और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी उपयोग दोनों के आधार पर। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष की जा रही है? ऑप्शन ए 1970-71, बी 1980-81, सी 1993-94 और डी 2004 और 5। सही उत्तर ऑप्शन डी 2004 और 5। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समकों की गणना 2004-5 वर्ष पर की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। कौन सी कठिनाई है? ऑप्शन ए मौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, बी बचत की निम्न दर और सी अर्ध बेरोजगारी और डी है मुद्रास्फीति। सही उत्तर है ऑप्शन ए मौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? ऑप्शन ए पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी, बी जन सहयोग की प्रचुरता, सी अमौद्रिक क्षेत्र का विषमानता और डी निर्यात उत्पादन में कमी। सही उत्तर है ऑप्शन ए पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में यह समस्या सामने नहीं आ रही है, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी ने, बी RCB राव ने, सी है VKRP राव ने और सी है VKRV राव ने और डी है DR गाडलिक ने। सही उत्तर है ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी ने। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादाभाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, दादाभाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? ऑप्शन ए नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और बी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सी है एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डी है ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। सही उत्तर है ऑप्शन बी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादाभाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत इस पुस्तक में वर्णन किया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र का, बी द्वितीय क्षेत्र का, सी तृतीय क्षेत्र का और डी सभी का बराबर। सही उत्तर है ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र का। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र का, बी द्वितीय क्षेत्र का, सी तृतीय क्षेत्र का और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए
प्राथमिक क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए योजना आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही उत्तर ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद DGP, बी है शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP, सी है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP और डी है प्रति व्यक्ति उत्पाद। सही उत्तर है ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है? ऑप्शन ए सभी प्रकार की बचत का योग, बी है सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सी है सभी व्ययों का योग और डी है सभी प्रकार की आय का योग। तो सही उत्तर ऑप्शन ए सभी प्रकार की बचत का योग। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, बी है नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, सी है लॉटरी जीतना, डी है किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉटरी जीतना। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है लॉटरी जीतना ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय का भाग दिया जाता है। कितना दिया जाता है? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय का भाग दिया जाता है। ऑप्शन ए देश की कुल जनसंख्या से, बी कुल कार्यशील जनसंख्या से, सी प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से और डी देश के क्षेत्रफल से। सही उत्तर है ऑप्शन ए देश की कुल जनसंख्या से। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, बी है कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, सी है उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है और डी है संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। यह है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। ऑप्शन है अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, बी है अपनी आय के बराबर हिस्से की, सी है अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की और डी है अपनी पूरी आय की। सही उत्तर है ऑप्शन सी अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दी गई विभिन्न क्षेत्रों में योगदान का कौन सा एक सही आसवन क्रम है? ऑप्शन ए सेवा उद्योग कृषि, बी सेवा कृषि उद्योग, सी उद्योग सेवा कृषि और डी उद्योग कृषि सेवा। सही उत्तर है ऑप्शन ए सेवा उद्योग कृषि, ये सही क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। ऑप्शन ए 2004-05, बी 2005-06, सी 2006-07 और डी है 2011-12। सही उत्तर है ऑप्शन डी 2011-12। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को आकलन
घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, और सी तृतीयक क्षेत्र, और डी सभी तीनों बराबर योगदान। सही उत्तर है ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। भारत के घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक है, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। दो है, यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों का के बराबर। तो ऑप्शन है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है न तो एक और न दो। सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। एक है ये। यह एक वर्ष देश में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। नेक्स्ट प्रश्न, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निबल राष्ट्रीय उत्पाद, बी निबल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और सी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, व्यक्तिगत आय, और डी है व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत कर। सही उत्तर है ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निबल राष्ट्रीय उत्पाद। मूल्यह्रास सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निबल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? ऑप्शन ए मूल्य वर्धित विधि, बी है आय विधि, सी है निवेश विधि, और डी है व्यय विधि। सही उत्तर ऑप्शन सी निवेश विधि। निवेश विधि राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय का आकलन की पद्धति नहीं है? ऑप्शन ए व्यय पद्धति, बी उत्पाद पद्धति, सी मैट्रिक्स पद्धति, और डी आय पद्धति। सही उत्तर है ऑप्शन सी मैट्रिक्स पद्धति। मैट्रिक्स पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे हटाया जाता है? ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष कर, बी पूंजी उपभोग छूट, सी है इमदाद, और डी है ब्याज। सही उत्तर ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए अप्रत्यक्ष कर को हटाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? ऑप्शन ए हास, बी ब्याज, सी कर, और डी इमदाद। सही उत्तर ऑप्शन ए हास को हटाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य हास बराबर क्वेश्चन मार्क। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य हास बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है प्रति व्यक्ति आय, बी है निबल राष्ट्रीय उत्पाद, सी है व्यक्तिगत आय, और डी सकल घरेलू उत्पाद। सही उत्तर ऑप्शन बी निबल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास बराबर निबल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद होती है? ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते जोड़कर, बी है सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निबल आय जोड़कर, सी है सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निबल आय घटाकर, और डी है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। सही उत्तर है ऑप्शन डी सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है? आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन ए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, बी है वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, सी है बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा, और डी है भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रति
वर्ष प्रति व्यक्ति और वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी जाई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? ऑप्शन ए भारत तथा इंडोनेशिया, बी भारत तथा श्रीलंका, सी भारत और डी श्रीलंका। सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियों का जीडीपी का हिस्सा भारत का है। नेक्स्ट प्रश्न, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन ए किराया, बी मिश्रित आय, सी पेंशन और डी अवितरित आय। सही उत्तर है ऑप्शन डी अवितरित आय। आय विधि में राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय आय अनुमान गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? ऑप्शन ए निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना, बी है निर्यात मूल्य को घटाया जाना और आयात मूल्य को जोड़ा जाना, सी है निर्यात और आयात दोनों के मूल्यों को जोड़ा जाना और डी है निर्यात और आयात दोनों के मूल्यों को घटाया जाना। सही उत्तर ऑप्शन ए निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। नेक्स्ट प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। ऑप्शन ए वस्तुओं और सेवाओं के स्टॉक का, बी एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, सी है केवल बाजार के प्रति उत्पादित वस्तुओं का और डी है बाजार के लिए और अपने उपयोग के लिए उत्पादित वस्तुओं का। सही उत्तर है ऑप्शन बी एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? ऑप्शन है सरकार का वार्षिक राजस्व, बी है उत्पादन कार्यों का योगदान, सी है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष और डी है निर्यात में से आयात घटाकर। तो सही उत्तर ऑप्शन बी उत्पादन कार्यों का योगफल। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन कार्यों का योगफल। नेक्स्ट प्रश्न, वे विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन ए सकल घरेलू निजी निवेश, बी निबल विदेशी निवेश, सी मूल्यह्रास व्यय और डी निजी उपभोग व्यय। सही उत्तर है ऑप्शन सी मूल्यह्रास व्यय। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में मूल्यह्रास व्यय शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? ऑप्शन ए कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से, बी रक्षा तथा लोक प्रशासन से, सी सेवा क्षेत्र से और डी निर्माण बिजली तथा गैस से। सही उत्तर ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।